लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, मेरी सोए तकदीर जगा जाइए, मेरी सोए तकदीर जगा जाइए। जय हो लक्ष्मी मैया। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 2024 में दीपावली का पर्व कब मनाया जाएगा, किन शुभ मुहूर्तों में माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए और कौन सी ऐसी भोग है जिसको माँ लक्ष्मी को अवश्य ही दीपावली पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये भोग लगाने से माँ लक्ष्मी उस घर को कभी छोड़ करके नहीं जाती है। इस साल दीपावली के दिन तारीख को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई 31 अक्टूबर को तो कोई 1 नवंबर को दीपावली का पर्व बता रहा है। आइए जानते हैं दीपावली का सही तारीख और डेट। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। दीपावली मुख्य रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या में वापस आए थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस साल दीपावली के दिन तारीख को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है, तो अगर इस शुभ मुहूर्त में ही दीपावली का त्यौहार मनाना चाहिए। इस साल दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिष्ठित विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और धर्माचार्यों ने ज्योतिषीय गणनाओं और शास्त्रीय परंपराओं का पूरा ध्यान रखते हुए तारीख का ऐलान किया है। इस सभा में कार्तिक अमावस्या और लक्ष्मी पूजन के लिए 31 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत बताया गया है। विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों ने यह भी कहा है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। दृश्य पक्ष की गणना में भी यह 31 अक्टूबर को ही दीपावली सिद्ध होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 1 नवंबर को प्रदोष काल के कुछ मिनट ही अमावस्या तिथि रहेगी। ऐसे में लक्ष्मी का पूजा का समय नहीं मिलेगा, जबकि 31 अक्टूबर को प्रदोष काल व अर्धरात्रि दोनों में अमावस्या के चलते दीपावली इसी दिन मनाना उचित है। 31 अक्टूबर को अमावस्या का प्रवेश प्रदोष काल में हो जाता है और प्रदोष आते ही दीपावली की रात्रि शुरू हो जाती है। वृष लगन आ जाता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार राजा बलि के कारागार से मुक्त होकर लक्ष्मी बिल्कुल स्वच्छंद होकर आधी रात में प्रत्येक घर घर जाती है। अमावस्या की आधी रात जिसका भी घर खुला हुआ है उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। इसीलिए संपूर्ण देश के विद्वानों की सहमति से दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। प्रदोष काल 5:41 से 8:50 के बाद रात में भी 24 मिनट अमावस्या मिलती है। 1 नवंबर को दीपावली मनाई जा सकती थी, लेकिन 1 नवंबर को सूर्यास्त के बाद केवल कुछ मिनट तक अमावस्या मिलने से लक्ष्मी पूजा संभव ही नहीं है। शास्त्रों ने के अनुसार 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाने की बात कही है। एक तर्क यह भी है कि लक्ष्मी जी केवल एक ही दिन अर्धरात्रि में अपनी कृपा बरसाने के लिए आकाश में भ्रमण करती है, जो कि 31 अक्टूबर की अर्धरात्रि है। इस दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी। ऐसे में 31 अक्टूबर की रात को अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसीलिए 31 अक्टूबर की रात को ही दीपावली का त्यौहार तर्कसंगत है। अब जानेंगे कि माँ लक्ष्मी की कैसे पूजा करना चाहिए। दीपावली पर्व पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिने और
लक्ष्मी जी को रखें, आसन पर बैठे और चारों ओर जल छिड़के लें। इसके बाद संकल्प लेकर आरंभ करें पूजा। एक मुट्ठी घी का दीपक जलाएं, फिर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश और फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें। शंख नहीं है तो गरुड़ घंटी का भी ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर फूल आदि अर्पित करके इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के अलावा कुएं के पास और मंदिर में दीपक जलाएं। दीपावली का पूजन लाल, पीले या चमकदार वस्त्र धारण करके ही पूजा करना चाहिए माँ लक्ष्मी का और गणेश का। काले, भूरे या नीले रंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के पूजन में काला कपड़ा निषेध माना गया है। दीपावली पूजन में जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो भाई हैं, उनको पीले या लाल वस्त्र पहन कर के ही पूजन करना चाहिए। पूजन के समय में अपने सिर को ढक कर के ही पूजन करें। अब आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग क्या है। अगर आप कुछ नहीं भी समर्पित करते हैं माँ लक्ष्मी को, इस भोग को अर्पण करने के बाद माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। जो भक्त ये भोग लगाते हैं उनका घर छोड़ कर के माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। तो प्रिय दोस्तों, ये भोग है मधु। मधु का भोग दीपावली के दिन अवश्य ही माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में जो भी दुख, दरिद्र, अकाल है सबको समाप्त करके माँ लक्ष्मी का छत्र छाया उस घर पर हमेशा बना रहता है, जहाँ महालक्ष्मी को मधु का भोग लगता है। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को माँ लक्ष्मी गणेश भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। इससे पहले दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य किया करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण